सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड में जो लोग बेनिफिट लेते हैं उनके लिए जनाब काफ़ी सख्ती शुरू होगी और हालात इतने टाइट कर दिए गए हैं कि मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो या तो अपने आप को उस चीज़ के आदी बना लेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे। होता ये है कि हमारे जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं और बेनिफिट ले रहे हैं वो कोई ना कोई साथ काम भी करते हैं। जी हाँ, जब से ऑनलाइन बिजनेस चले हैं उस वक़्त से आप सबके इल्म में है, कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं, बेचते रहते हैं और कोई इनको पूछता नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था और फिर दोनों तरफ से पैसे आ रहे थे। अब उन्होंने जनाब किया है बेनिफिट ऑफिस ने और HMRC ने कि इन लोगों की समझिए कि कमबख्ती आ गई। कमबख्ती मैं बताता हूँ किस तरह आई है। वैसे तो आपको पता होगा, इससे पहले भी प्रोग्रामों में तो जो दिलाते रहे, लेकिन कई लोग पकड़े गए और उनके बेनिफिट बंद कर दिए। बेनिफिट वैसे ही वहाँ पे बंद हो रहे हैं। ऊपर से ये जो लोग काम करते थे ऑनलाइन बिजनेस और इनके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे, ज़ाहिर है ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट में आएंगे। इन लोगों को अब जब चेक किया गया और बैंकों के साथ जब कॉन्टेक्ट कर लिया HMRC ने तो पता चला है कि ये तो बहुत बड़ी गेम चल रही थी और लोग जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में ये बिज़नेस कर रहे थे। अब जनाब जी जो लोग पकड़े गए इनके पहले तो बेनिफिट हुए हैं बंद। सबसे पहला तो हुआ ये काम कि उन्होंने बेनिफिट की चाबी दी है गमा। हाउसिंग बेनिफिट हो, कोई भी हो, वो हो गया आपके बंद। अब वो लोग जनाब जो इनकम आई थी वो पूरा हिसाब भी देंगे और उस पर देंगे टैक्स। इससे जो ख़तरनाक खबर अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दूंगा वो सुनकर आप और भी हो जाएंगे परेशान। ये हालात जो इंग्लैंड में बने हुए हैं वैसे तो गैर कानूनी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और आप दूसरी तरफ से भी टीका लगा रहे हैं गवर्नमेंट को, तो है तो गैर कानूनी ना। यहाँ पे हम ये तो नहीं कहते कि कह सकते कि इंग्लैंड वालों का कसूर है। जो बात गलत है वो गलत है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अब उन लोगों के लिए बनेगी। जो ख़तरनाक खबर है वो ये है कि जो बेनिफिट आपने लिया हुआ है वो भी वापस देना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बेनिफिट जब अप्लाई किया तो वहाँ पे ये बताया कि मैं कोई काम नहीं करते, हमारी कोई इनकम नहीं है, गलत बयानी से काम लिया। और इससे एक और ख़तरनाक चीज़ कि सिर्फ बेनिफिट वो वापस नहीं देना पड़ेगा, साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। और ये भी आपको पता है कि पैसे हम ले तो लेते हैं कहीं से बड़े मज़े के साथ, जब देने पड़ते हैं तो फिर हम कहते हुए ये तो जुल्म हो गया, ये तो ज़्यादती हो गई, फिर किस्तें लगा देते हैं, फिर कई तरीके कार ढूंढे जाते हैं। और यहाँ पे ये भी ज़हन में चीज़ें रखें कि इंग्लैंड में अब वो वाले हालात नहीं रहे, तब्दील हो चुका सब कुछ और अभी हो रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। इंग्लैंड में लोगों को ये बड़ा चस्का पड़ा हुआ था कि उन्होंने जनाब हर तरफ स्वच्छ प्रोग्राम चल रहा था और बेनिफिट भी खींच रहे थे, काम भी कर रहे थे। बारों बार लाहौर जिसको आप कहते हैं, मतलब सादा लफ्ज़ में बता दो। तो जनाब अब ये लोग जो रडार में आए हैं, अब मैं बता देता हूँ कि बैंकों के साथ किस तरह रब्ता हुआ ताकि लोगों को पता चले और एहतियात करें अपनी। और जो भी है काम शाम आप वो रजिस्टर कराएं HMRC को, जो भी वहाँ का सिस्टम है इंग्लैंड का। हुआ ये है कि जब बैंकों के साथ इन्होंने रब्ता किया तो ये फिर ख़ुद भी बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कंप्यूटर मारा, उसमें से 5, 10, 15 नाम निकाल के फिर उनके बैंक अकाउंट चेक किए। और जब बैंक अकाउंट चेक किए तो वहाँ पे पहले शुरू में कुछ नज़र आया तो फिर पूरे अकाउंट की वो इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। हर बंदे के लिए नहीं है ये, मगर ऐसी तरह ये जो काबू आ गया उसका रगड़ा निकल गया। तो इसमें पैसा लोगों ने कमाया, जो चीज़ें सामने आ रही, और ठीक ठाक पैसा कमाया। और
कई लोग तो ऐसे भी हैं कि बेनिफिट से ज़्यादा पैसे वहाँ उनको आ रहे थे। ये भी एक हैरानकुन खबर आपको मैं बता देता हूँ। और उसी से मौज मस्ती चल रही थी, उसी से पिकनिक चल रही थी। और ये पिकनिक बंद हुई, साथ ही उन्होंने ये भी खाता भी बंद किया। पिकनिक तो प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया बोला, लेकिन अब ये परेशानी शुरू होगी कि ये क्या होगा। पिछले दिनों एक साहब मेरे साथ तो नहीं मिले, मुझे किसी ने बताया, मैं कुछ सुन रहा था बैठा हुआ कहीं पे, तो मैंने कहा इनका क्या इशू है। वो कहने लगा इन्होंने गलत तरीके के साथ, ये जब कोरोना था तो पैसे पूसे पकड़े थे इंग्लैंड में, और वो पेपर कोई दिए थे गलत, कंपनी शम्पनी के बना के 2 नंबर पेपर, वहाँ पे आपको तो पता ही चलते हैं। तो मैंने कहा अब क्या हुआ। कहता उनको लग गया पता, और उन्होंने आप इन साहब को जितने पैसे इन्होंने कर्जा लिया था 2 नंबर तरीके के साथ, उतना ऊपर जुर्माना ठोका। को 20,000 उन्होंने कर्जा लिया था, तो 20,000 ऊपर जुर्माना, 40,000, क्योंकि इन्होंने जी फ्रॉड किया गलत बयानी से। अभी सज़ा का पता नहीं क्या, मैंने ज़्यादा तफसील नहीं पूछी। यहाँ भी आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह ही होता है कि आपको जनाब जितना आपने फ्रॉड किया उतना जुर्माना ठोक देते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस गलत फहमी में ना रहें। तो जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मैंने कहा उनको मैं बता दूं। और आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये खबरें देख रही है, और ऐसे लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ। यहाँ पे जो परेशानी की बात है कि जब इनको चेक किया गया तो ये ट्रैवल भी बड़ा करते रहे, मौज मस्ती और हॉलीडे तो बड़ी करते रहे। और वो अब ये भी पूछ रहे हैं जनाब कि ये हॉलीडे आप करके जाते रहे या तो कितनी देर रहे, या ये है वो है, पासवर्ड लाओ, स्टैंप देखो, ये देखो वो देखो। और जब ये खाता खोलते हैं ना तो फिर इनके जहन में होता है कि आप इसी का बंदे का जो है ना वो तेल निकालना, और जब तक वो अच्छी तरह, जिस तरह आप लीमू से रस नहीं निकालते, इस तरह ना निकाले उस वक्त तक फिर सुकून से नहीं बैठते। और फिर जब ये केस सामने आते हैं, फिर शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में इजाफा होता है, और लोग जो हमारे ये इस तरह के हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, यहाँ पे फिर हौसले के साथ चलना चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि एक की पिछले दिनों मौत भी होगी, और मैं उसको जानता था और इसी तरह फ्रॉड किया था। तो बाद में जब खाता आया तो फिर सरकार जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और जब उनको अच्छा उम्र 70 साल थी, अब यहाँ बंदा करे तो क्या करे। तो जनाब लोग अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखते। इसलिए ये प्रोग्राम सुने और लोगों को भी बताएं, शेयर करें ये प्रोग्राम, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।